start chapter 14 statics and now today we are going to discuss about mod. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मॉड्स के बारे में। इससे पहले हमने मीन के बारे में पढ़ा था और देयर आर हाउ मेनी मेथड्स ऑफ मीन कि मीन फाइंड करने की आपकी कितनी मेथड्स होती है। तो आज हमारा टॉपिक है मॉड। व्हाट इज मॉड? मॉड में आपके पास में होता है एक अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा। सो अनग्रुप्ड डाटा में इफ वी हैव टू फाइंड द मॉड, अगर हमें अनग्रुप्ड डाटा में मॉड फाइंड करना है तो मॉड का मीन्स ये होता है कि मैक्सिमम टाइम रिपीटेड डाटा, कि अगर हमें कोई भी डाटा दिया हुआ है तो उसमें से कौन सा डाटा इट मीन्स मैक्सिमम टाइम रिपीट है। तो जो डाटा मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है दिस इज कॉल्ड अ मॉड, वो उसका होता है मॉड। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ग्रुप्ड डाटा। आज हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? ग्रुप्ड डाटा के बारे में, कि इफ वी हैव टू गिवन ग्रुप्ड डाटा एंड इफ वी हैव टू फाइंड मॉड, और अगर हमें क्या फाइंड करना है? मॉड फाइंड करना है। सो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मॉड, कि मॉड को फाइंड करने की हमारे पास में प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले हमारे पास में जरूरी होता है फॉर्मूला, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड, कि मॉड को फाइंड करने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें मॉड ऑफ ग्रुप्ड डाटा, आज हम मॉड पढ़ रहे हैं बट किसके बारे में? ग्रुप्ड डाटा। सो मॉड का फॉर्मूला होता है, मॉड को हम डिनोट करते हैं एम से या फिर एम और बी की मॉड। मॉड इज इक्वल टू स्मॉल एल प्लस in bracket f1 minus f0 upon 2 f1 minus f0 minus of f2 multiplied by h. This is the formula of mod. ये हमारे पास में mod का एक फॉर्मूला होता है। अब now this is the term. यहाँ पर हमें जो भी f1 f0 f1 f0 f2 जो दिया हुआ है, what is this? So L जो होता है वो हमारे पास में होता है lower limit. Here L is equal to lower limit of model class. Suppose अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्रुप्ड डाटा गिवन है, तो सबसे पहले तो हम उसकी निकालते हैं मॉडल क्लास एंड L जो होता है वो उस मॉडल क्लास की होती है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट इट मींस छोटी लिमिट। Here F1 and F0. F1 and F0 is frequency. So what is F1? Frequency of model class. F1 जो होती है वो होती है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, जो भी हमें मॉडल क्लास दी हुई है उसकी पहले वाली फ्रीक्वेंसी। एंड F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, हमें जो भी यहाँ पे क्लास दी हुई है, मॉडल क्लास दी हुई है उसके बाद वाली। सक्सीडिंग का मीन्स होता है मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी और प्रीसीडिंग का मीन्स होता है मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी। नाउ एज होता है हमारा क्लास साइज, कि हमें जो भी डाटा गिवन है उसका क्लास साइज कितना है। इट मीन्स क्लास इंटरवल, कि जो भी हमको ग्रुप डाटा दिया हुआ है और क्लास साइज दिया हुआ है तो उसके बीच में कितना कितना डिफरेंस है। अब ना स्टूडेंट सी क्वेश्चन, जैसे हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाउसहोल्ड्स इन अ लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। एक सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है स्टूडेंट्स के द्वारा और वो कहाँ पर है? 20 हाउसहोल्ड इन ए लोकेलिटी बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर द नंबर ऑफ फैमिलीज मेंबर्स इन अ हाउसहोल्ड। और फिर उस हाउसहोल्ड में कितने, इट मीन्स नंबर ऑफ फैमिली में कितने मेंबर्स हैं। तो फैमिली साइज हमें दिया हुआ है 1 3 3 5 5 7 7 9 9 11 एंड नंबर ऑफ फैमिलीज, तो 1 to 3 साइज में कितनी फैमिलीज है? 7 है। 3 to 5 8 फैमिलीज, 5 to 7 2 families, 7 to 9 2 families and 9 to 11 1 family. Find the mode of this data. तो हमें जो भी यहाँ पे डाटा दिया हुआ है इसका हमें फाइंड करना है मॉड। सो दिस इज द फैमिली साइज हमको दिया हुआ है 1 to 3, इट मीन्स 1 to 3। तो यहाँ पर हमें फैमिली साइज में कितने का डिफरेंस है? 2 का, 1 से 2 2 to 3। तो यहाँ पर हमने 1 और 2 काउंट किया, 3 to 5 तो 3 और 4 काउंट किया, 5 to 7 तो 5 and 6, 7 to 9 7 and 8 and 9 to 11 इट मींस 9 and 10। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं क्लास साइज। तो हमारे पास यहाँ पर एज जो हमें दिया हुआ है, एज क्या होता है? क्लास साइज होता है। तो यहाँ पे क्लास साइज कितना हो गया आपके पास में? 2। और सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडल क्लास। व्हाट इज मॉडल क्लास? तो हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले मॉडल क्लास निकालते हैं। अब मॉडल क्लास में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर हमें जो भी नंबर ऑफ फैमिलीज या फिर सपोज हमें कोई भी डाटा दिया हुआ है उसमें से आपके पास वो कितने टाइम रिपीटेड है, मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है। तो यहाँ पर जैसे 3 to 5 क्लास साइज में हाउ मेनी फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज इज 8।
यहाँ पर 7 है, 2, 2 और 1, तो इट मीन्स हमारे पास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। सो दिस इज द मॉडल क्लास, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी वो हमारे पास में क्या होगा, मॉडल क्लास होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास हमने किस साइज में देखा है, क्लास साइज में देखा है 3 to 5, क्योंकि उसका क्लास साइज तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3 to 5, और 3 to 5 में अब हम क्या देखेंगे, लोअर लिमिट। सो क्लास हमारे पास में जो मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास हो गई हमारे पास में 8, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है वो कितनी गिवन है, 3 to 5। तो क्लास साइज 3 to 5, तो हम यहाँ पे जो लोअर लिमिट देखेंगे वो हम मॉडल क्लास की देखेंगे कि हमारे पास जो भी मॉडल क्लास है उसकी लोअर लिमिट क्या है। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 8 है, इट मीन यहाँ पर हमारे पास जो मॉडल क्लास क्या हो गया, 3 to 5। अब इसी मॉडल क्लास की हम क्या देखते हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट इट मीन सबसे छोटी यूनिट, तो 3 और 5 में छोटी यूनिट क्या है, 3 है। तो लोअर लिमिट इज 3। एच, जैसे हम फॉर्मूले में यहाँ पर यूज किसका है, एच का है। तो एच होता है हमारे पास में क्लास साइज, तो हमने यहाँ पे क्लास साइज देखा है, तो क्लास साइज कितना हो गया, 2 हो गया। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, यहाँ पर हमारे पास में 3 फ्रीक्वेंसीज होती है, F0, F1 एंड F2। तो F1 जो होती है वो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, F0 उससे पहले वाली मॉडल क्लास, और F2 जो होता है उसके बाद वाले मॉडल क्लास। तो F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास क्या होगा हमारे पास में 8, इट मींस F1 हमारे पास में हो जाएगा 8। F0 रिजल्टिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मतलब इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी, दिस इज F0। तो F0 हो गया हमारे पास में 7, एंड F2 इट मींस जो मॉडल क्लास दिया हुआ है उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। सो सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इट मींस F2 हमारे पास कितना हो गया है, 2 हो गया। तो स्टूडेंट हमें जो फॉर्मूले में नीड थी, जैसे F1, F0, F1, F2, H और L, ये सारी चीजें हमें इस क्वेश्चन से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब हमें यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज मिल गई है, F0, F1, F2, क्लासेस L भी मिल गया है, मॉडल क्लास भी मिल गई है। सो नाउ वी कैन फाइंड द मॉड। अब हम मॉड फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर मॉड फाइंड करते हैं। So mod is equal to L. What is L? लोअर लिमिट थी हमारे पास में 3 प्लस इन ब्रैकेट F1 माइनस F0, F1 is 8 माइनस 7 अपॉन 2 इंटू F1, 2 इंटू F1 है हमारे पास 8 माइनस F0 is 7 एंड F2 is 2। सिर्फ हमें यहाँ पे फॉर्मूले में क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, मल्टीप्लाई बाय 8। तो क्लास इंटरवल हमारे पास में कितना है, 2। सो मॉड इज इक्वल टू 3 प्लस, सॉरी हाँ लोअर लिमिट 3 है, 3 प्लस। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मार्क्स रूल सबसे पहले हम क्या कर सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सो 8 माइनस 7 1। अब यहाँ पर भी हम क्या यूज करेंगे, बोर्ड मार्क्स रूल। तो बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। सो 8 इंटू 2, 8 टू जा 16 माइनस 7 minus of 7 minus of 2, it means minus of 9 multiply by 2। सबसे पहले हम ब्रैकेट ही सॉल्व करेंगे। तो मॉड इज इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 16 माइनस 9 7 इंटू 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इट मीन्स वी कैन राइट 2 अपॉन 7। अब ना यहाँ पर 2 अपॉन 7, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर इसका हम एलसीएम लेकर उसको बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स सी हियर कि 2 into 1 ये भी न्यूमरेटर है, ये भी क्या है, न्यूमरेटर है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ न्यूमरेटर, तो 1 into 2 2, 3 प्लस 2 अपॉन 16 माइनस 9 7। अब यहाँ पे 2 अपॉन 7 है, इट मीन्स यहाँ पर हम 2 को 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो मॉड इज इक्वल टू 3 प्लस 7 से 2 को डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो 7 डिवाइड नहीं होगा 2 में, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 0 देन डेसिमल। 7 माइनस 7 7 टू जा 14, 2 टाइम 10 माइनस 4 6, फिर अगेन डिवाइड नहीं है तो यहाँ पर 0
0.28, इट मीन्स 3.28. सो दिस इज द मॉड. तो यहाँ पर हमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था और जो भी हमें फ्रीक्वेंसी डाटा टेबल दी हुई थी उसका हमने क्या फाइंड कर लिया है, मॉड. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को मॉड समझ में आया होगा. सबसे पहले तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मॉड, कि अगर हमें मॉड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है, एज वेल एज उसमें जो भी हमें टर्म्स दी हुई है उस टर्म्स के बारे में हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज F0, F1, F2, व्हाट इज मॉडल क्लास. सो देन वी कैन फाइंड मॉड. सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. एंड इफ यू हैव एनी डाउट सो यू कैन आस्क मी. बाय एवरीवन.